नमस्कार दोस्तों बड़े दिन से आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि पंचायत चुनाव पर कोई खबर कब आएगी, कब ये पंचायत चुनाव होंगे। बहुत सारे साथियों ने तो यूट्यूब पर कमेंट करके भी पूछा कि भाई साहब बता दो जो पंचायत चुनाव हैं वो कब होंगे। और असलियत ये थी दोस्तों कि मेरे साथ तब आप में से किसी भी साथी को बताने लायक कुछ था ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं चुनाव आयोग में फ़ोन करता या पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी के यहाँ फ़ोन करते तो उनको भी खुद इस बारे में कुछ तब तक पता नहीं था। लेकिन आज पंचायत चुनाव से जुड़ी कुछ अहम और ज़रूरी जानकारियां मैं आपको दे सकता हूं, इसलिए आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहला सवाल तो यह है दोस्तों कि हरियाणा में पंचायत चुनाव कब होंगे। निकाय चुनाव तो हो चुके हैं, अब पंचायत चुनाव ही होंगे, लेकिन कब? तो इसका मुकम्मल जवाब ये है दोस्तों कि हरियाणा में पंचायत चुनाव 99.99% ये संभावना है कि सितंबर में हो जाएंगे। सितंबर से लेट नहीं होंगे। और ये जो महीना है इसलिए निकलकर सामने आया है दोस्तों क्योंकि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर 30 सितंबर 2022 तक चुनाव कराने के लिए कहा है। यह पत्र लिखा जा चुका है और अब प्रदेश सरकार को इस पर फैसला करना है। फैसला डेट को लेकर होगा, यानी कि सितंबर में किन किन तारीखों में ये चुनाव होंगे और कोई फैसला नहीं होना है, यानी कि सितंबर में आप सरपंच बन चुके होंगे। इसके साथ ही एक काम और प्रदेश सरकार को करना है और वो काम है पंचायतों में पिछड़ा वर्ग ए, जो बीसीए जिसको कहते हैं, उसको पंचायती राज एक्ट में जो आरक्षण दिया हुआ है उसको समाप्त करने का फैसला भी लेना है। और ये काम जरूर करना पड़ेगा, इसके बिना चुनाव नहीं हो सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने भी प्रदेश सरकार को कोर्ट का फैसला भेज दिया है और अगले एक हफ्ते में पूरी उम्मीद है ये काम भी हो जाएगा। अब तीसरा सवाल है दोस्तों कि क्या जिला परिषद प्रधान और पंचायत समिति अध्यक्ष पद पर सीधे चुनाव होंगे? तो इसका जवाब नहीं है दोस्तों, नहीं होंगे। जैसे पहले हो रहे थे वैसे ही होंगे। और एक सामान्य सी चीज ये समझने वाली होती है कि अगर ऐसा सरकार करना चाहे तो उसको पंचायती राज एक्ट में संशोधन करना होगा। और फिलहाल सरकार संशोधन करने की पोजीशन में ही नहीं है, क्योंकि अगर ये संशोधन हुआ तो इसके खिलाफ भी कोई हाई कोर्ट चला गया तो चुनाव भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी संभावनाएं नहीं है कि इनके चुनाव सीधे होंगे। और आरक्षण का मामला जरूर सरकार को इन चुनाव को करने से पहले निपटाना होगा, क्योंकि जैसे ही प्रदेश सरकार बीसीए का आरक्षण समाप्त करने का फैसला लेगी, ठीक वैसे ही पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर बीसीए के लिए आरक्षित किए गए सारे वार्ड अनरिजर्व्ड हो जाएंगे। इसलिए फील्ड में पंचायत स्तर पर पंचों के वार्ड, पंचायत समिति में सदस्यों के लिए वार्ड और जिला परिषद में सदस्यों के लिए वार्ड, अनुसूचित जाति के लिए अलग और बीसीए के लिए आरक्षित करने का काम लगभग पूरा हो चुका था। मगर सरपंच, पंचायत समिति के अध्यक्ष और जिला परिषद प्रधान पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण विकास एवं पंचायत स्तर पर घोषित होंगे, मगर यह आरक्षण आज तक घोषित नहीं हो पाया है। जब सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए पंचायतें निदेशालय स्तर पर घोषित हो जाती हैं तो बची हुई पंचायतों में से सरपंच पद के लिए बीसीए को आरक्षण देने के लिए ड्रा निकाला जाता, लेकिन अब नहीं निकाला जाएगा। अगर प्रदेश सरकार बीसीए को दिए आरक्षण को समाप्त करती है, जो करना ही होगा, तो पंचायत सदस्यों, पंचायत समिति के सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए जो वार्ड बीसीए के लिए ड्रा में तय हो चुके थे, उन सभी वार्डों को अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड घोषित कर दिया जाएगा और इसके लिए दोबारा ड्रा निकालने की भी जरूरत नहीं होगी। तो ड्रा ड्रू का काम तो अब नहीं होना है, जो होना है हो चुका है।
और ये काम सरकार जल्दी कर देगी। और ये पंचायत चुनाव से जुड़े 3 अहम सवाल थे दोस्तों, जिन पर मैंने आपसे बातचीत की है। और 20 में कोई महत्वपूर्ण अपडेट होगा तो जरूर आपको बताएंगे। जिस दिन डेट आ जाएगी वो दिन आपको बताएंगे। और पंचायत चुनाव पर प्रामाणिक खबरें देखने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हरी भूमि पर और मुझ पर आप भरोसा कर सकते हैं। किसी भी सूरत में आपको फेक या सुनी सुनाई खबरें नहीं सुनाई जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रामाणिक खबरें मैं डालता हूँ, और मकसद एक ही होता है कि सही खबर आप तक पहुँचे। सिर्फ वीडियो बनाया, उस पर लाइक व्यूज किए, नहीं दोस्तों, मैं ऐसा नहीं करता। और इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबर थी। मिलते हैं दोस्तों अगली खबर के साथ जल्दी ही। नमस्कार।